हेलो फ्रेंड्स, सो हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया? तो गाइस, टिल नाउ वी हैव completed change in profit sale ratio, right? Now it's turn to learn about goodwill, right? Goodwill ये क्या चीज है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हलवा है, लेकिन बड़ा थोड़ा सोच समझ वाला चीज है ना। क्या है ये गुडविल? तो गुडविल पहला क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज गुडविल? सबके दिमाग में यही आएगा कि भाई ये गुडविल है क्या चीज। व्हाट इज गुडविल? तो बस आपको इसमें दो पॉइंट कह लो, हाँ 2 पॉइंट कह लो, याद रखना है। क्या है? गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, राइट? एंड गुडविल इज द वैल्यू ऑफ अ कंपनीज ब्रांड नेम। ठीक है, 2 पॉइंट। क्या है ये? इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो जिससे हमें किसी भी तरह का पैसे, जिस चीज से भी हमें पैसे जनरेट हो सके उसे हम कहते हैं एसेट्स, राइट? जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग है, अगर हम उसको कहीं रेंट पे लगा दिए या फिर बेच दिए तो उससे हमें पैसे जनरेट हो सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। तो वो क्या हो गया? एसेट्स हो गया। तो गुडविल भी एक तरह से एसेट है, लेकिन क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मीन्स जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, राइट? इंटेंजिबल का मतलब तो वही होता है, लेकिन गुडविल एग्जिस्ट करता है। गुडविल हम देख नहीं सकते बट उसका वैल्यू बहुत होता है मार्केट में। ठीक, तो कैसे पता करें कि गुडविल है कहाँ, है क्या चीज? ठीक, तो ये तो पता चल गया कि कंपनी का ब्रांड नेम है। जैसे कि कैसे समझाऊं? ठीक है, देख लो, जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते, अब होता है ना कई बच्चों का कि भाई पढ़ाई करना ही क्यों है? पैसे के लिए, एंड आई कैन मेक मनी इन अ जिफी, राइट? सबके दिमाग में 12th 11th में जब रहते हैं ना सब, तो सबके दिमाग में रहता है कि अरे यार ये तो मतलब कि पैसे तो हम यूं ही कमा सकते हैं, सबको लगता है बड़े इजी तरीके से। लेकिन जब आप बड़े होते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, जॉब का टाइम आता है, तब धीरे धीरे पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट है पैसे कमाना। ठीक, तो उस टाइम पे आपको लगा कि भाई पैसे तो मैं भी कमा सकता हूँ, बहुत आसान है। आप ना एक पार्क में जाते थे रोज रोज, शाम को देखते थे एक मुन्ना चाट वाला है, वहां पे चाट बेचता था, प्लस क्या करता था? चाय भी बेचता था, और बहुत सारे कस्टमर वहां आते थे। आप ही एक उन्हीं कस्टमर में से आप एक थे। आपने सोचा कि क्यों ना हम भी ये काम करें। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो भाई, ठीक है? अपने आप में मत ले लेना चाय वाला, मैं चाय बेचूंगा, हैं? बहुत सोचते हैं सब चाय। तो आपने सोचा कि चाय का बिजनेस मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे भी पैसे की जरूरत, मतलब कि पैसा कमाना तो इजी है, हम तो यू कमा करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपने वहां पे चाय का उसके बगल में ही, मुन्ना चाट के बगल में आपने खोल दिया। ठीक, अब क्या बताओ? आप ही दिमाग लगाओ। क्या वहां पे जो कस्टमर आएंगे, क्या आपके दुकान में आएंगे कि वही मुन्ना वाले चाट की दुकान में आएंगे? बताओ। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत पहले से उसको जानते हैं, और ये भी पता है कि बहुत अच्छा चाट भी देता है और चाय भी देता है। तो उन लोग अच्छे क्वालिटी के चक्कर में, उसने मुन्ना चाट वाला ने अच्छा कस्टमर के साथ रिलेशन बना रखा है ना? क्वालिटी भी अच्छा देता है। और अभी आपका नया उन लोग टेस्ट भी नहीं किया। अभी कोई एक की दुक्की जो नहीं जानता होगा मुन्ना चाट वाले को कि हाँ ये है, तो वो एक की दुक्की आपके पास आकर के आपका पी करके जाते हैं। लेकिन जो जानता है आपका, क्या लोकल लोग जो होते हैं, तो वो जाएंगे उसी के पास। तो क्या है वहां पे? उसका गुडविल है। गुडविल मीन्स इज्जत है। अगर आप सिंपली बोलो तो क्या है वहां पे? इज्जत है उसकी। उसने अपना ब्रांड बना लिया है एक, कि हाँ मेरा मतलब कि बहुत सालों से कर करके, अपने क्वालिटी के वजह से, अपने अच्छे रिलेशन के वजह से, सारा कुछ करने की वजह से, मेहनत की वजह से उसने अपना वहां पे क्या बना लिया? रेपुटेशन बना लिया है। अब आप भी बनोगे, आपका भी गुडविल होगा, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगता है गुडविल बनाने में, ठीक है? वो इज्जत बनाने में, भरोसा बनाने में। तो क्या होगा? आपकी गुडविल बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे ईयर पास होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी गुडविल भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी।
तो समझ गए गुडविल क्या होता है? सिंपली बोलो रेपुटेशन होती है, ब्रांड नेम होता है, या फिर हिंदी बोलो इज्जत होती है। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या अकाउंटिंग में क्या जरूरत है गुडविल की। क्या गुडविल हम हमेशा मतलब कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हम हमेशा ही अपने गुडविल कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारे नाम का कितना कमाते हैं, हम ये देखते हैं मेरा नाम कितना चलता है मार्केट में, ये देखते हैं हमेशा? नहीं, हम हमेशा गुडविल कैलकुलेट नहीं करते। क्यों भाई? आ रहा है आने दो। प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट करते, बस गुडविल नहीं। क्यों? क्या फायदा है? आ रहा है तो आ रहा है ना। लेकिन गुडविल कब कब कैलकुलेट किया जाता है? कब कब किया जाता है? करना पड़ता है कब कब? दूसरा हो जाएगा आपका, क्या बोल रहे हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या हो गया? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक, कब कब हमें जरूरत पड़ती है गुडविल बनाने का, गुडविल को वैल्यू करने का, कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारे इज्जत का कितनी कमाई आती है भाई। इतना तो मतलब प्रॉफिट तो हाँ चलो आ रहा है। प्रॉफिट क्या मतलब? जिस दिन, जैसे कोई एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि कोई कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी कोई ले लो, कोई अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, कोई भी, अगर वो क्या स्टार्टिंग में उतने ही पैसे कमाती थी कि जितने की वो आज के डेट में कमा रही है? नहीं ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका फर्स्ट डेट में मतलब कुछ एक साल में कुछ और ही इनकम रहा होगा और आज के डेट में कुछ और ही इनकम रहा होगा। क्यों? कैसे इनकम जनरेट हुआ? गुडविल की वजह से उसका नाम मार्केट में स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है। क्यों? किस वजह से? उसके क्वालिटी की वजह से, राइट। तो क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्ट चला रहा है मार्केट में, तो उसका नाम बन चुका है मार्केट में, तो उसके कस्टमर भी बंध चुके हैं, तो वो क्या है? इज्जत है, बंध चुके हैं वहां पे। तो क्या हो गया वहां पे? गुडविल इंक्रीज हो गया। तो हम कब कब वैल्यू को, उस गुडविल के वैल्यू को, उस इज्जत को कब कब हम वैल्यू कर सकते हैं? कब कब? हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला आप लिख लो, जब हमें बिजनेस में कोई प्रॉफिट रेशियो चेंज करना रहता है, जैसे कि चेंज इन क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among partners, right? among partners। क्यों? कैसा चेंज? जैसे कि ए बी सी थे पार्टनर 3, ठीक है, पहले बांटते थे 2:3:1 में। अब कह रहे हैं कि भाई बी ना बहुत ज्यादा काम करता है, ए थोड़ा कम काम करता है, तो इसका रेशियो थोड़ा चेंज होना चाहिए, इसको इतना रेशियो नहीं रहना चाहिए। तो इन लोग का फिर से चेंज हो गया रेशियो। क्या हो गया अब? 3:2:1 हुआ। तो यहाँ पे रेशियो में चेंज आया, पार्टनर्स के रेशियो में चेंज आया, हाँ। तब यहाँ पे कैलकुलेशन होता है गुडविल का, कि भाई बिजनेस का गुडविल है क्या। ठीक, अब कब होगा? एडमिशन के टाइम पे। हाँ जी बिल्कुल। क्यों? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्यों होगा एडमिशन के टाइम पे भाई? क्योंकि जब हमारा नया पार्टनर आएगा, तो वो नया आया, हम लोग इतने दिन से अपने मेहनत की कमाई से इतना बड़ा बिजनेस कर लिए है ना, और वो आज आया है महान भाई साहब, और आकर के ऐस काटेंगे हमारे बनाए हुए बिजनेस पे। ठीक, सिर्फ कैपिटल लगा के तो वो तो बनता नहीं है, वो तो कोई लॉजिक नहीं है। तो हम उनसे वो वाले जितना हम लोग मेहनत किए हैं, गुडविल उनके रेशियो जितना देंगे, उस गुडविल का रेशियो, उनके रेशियो से उस गुडविल का वैल्यू निकालेंगे पहले, और उनका रेशियो जितना देंगे उतना उनसे और पैसा मंगवाएंगे गुडविल का, कि भाई गुडविल का भी पैसे दो, क्योंकि फ्री फंड का नहीं मिलने वाला है यहाँ पे आपको बना बनाया खाना। ठीक है, तो यहाँ पे उनको तो फ्री फंड का इज्जत मिल रही है ना भाई, कि आओ भाई बना लो। कोई आएगा तो उसी फर्म में
तो वो तो बना हुआ है पहले से, ठीक। तो उस टाइम पे न्यू पार्टनर को क्या देना पड़ता है, गुडविल देना पड़ता है, राइट। फिर कब, अब कब कब बना सकते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इस टाइम क्यों भाई, क्यों, अब जो रिटायरमेंट में मतलब कि अगर ए बी सी है, 3 लोग काम कर रहे हैं, सी को भाई बहुत बोर हो गया बिजनेस करते, बोलता कि भाई मेरा वो क्या बोलते उसको, लेखा जोखा कर दो, हम जा रहे हैं, अब हमको बिजनेस नहीं करना है, हमको अब यहाँ से निकलना है। तो इन भाई साहब का कैलकुलेशन करके सारा प्रॉफिट देंगे। तो इन्होंने बिजनेस खड़ा करने में मेहनत किया था ना, किया था। तो उस मेहनत का, गुडविल का पैसा भी तो इनको दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। तो इनको वो वाला पैसा दिया जाएगा। तो उस टाइम हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है, किस चीज को, गुडविल की। अब 4, अब कब, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जी हाँ। क्यों, अब किसी कोई पार्टनर का, सपोज मिस्टर ए भगवान के प्यारे हो गए, ठीक है। तो जितने साल तक उन्होंने काम किया बिजनेस में, बिजनेस को बनाने में, तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और उनका बनाया हुआ मेहनत से जो इज्जत से इस प्रॉफिट का मिलता है, वो हिस्सा उनका, ए का जितना हिस्सा है वो भी तो जाएगा एक के फैमिली को। एक को नहीं मिलेगा ये तो चले गए, एक ही फैमिली को तो मिलेगा, ठीक, एक ही फैमिली को मिलेगा। तो एक ही फैमिली को मिलेगा, तब हमें क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुडविल, ठीक है जी। और कब, जब हमें फर्म को बेचना है, फर्म इज सोल्ड, फर्म को अगर बेचा जाए तो क्या हमारी जितने की फर्म है उतने की बेच देंगे, नहीं। क्यों, उससे हम एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, किस चीज का, गुडविल का। क्यों भाई, क्योंकि हमने इस जगह पे अपना रेपुटेशन बना रखा है, और अब आप, कोई दूसरा बंदा आ रहा है इसको खरीदने के लिए, तो इसको तो बना बनाया माल मिल रहा है भाई, है ना। तो आप आओगे, मेरे जितने कस्टमर हैं, जैसे मुन्ना चाट वाला ही ले लो, जैसे कि मुन्ना चाट वाला है, जितने कस्टमर है वो तो इसी नाम से आएंगे कि भाई मुन्ना चाट के पास चलो, मुन्ना चाट के पास चलो, चाय भी अच्छा देता है, चाट भी अच्छा देता है। तो भाई साहब मुन्ना चाट वाले तो चले गए, लेकिन उनकी दुकान है और यहाँ पे कोई और बैठ गया है, तो इन लोगों को क्या पता, हो सकता है इन लोगों को लगे कि उसके कोई घर का है, लेकिन वही तो है। तो गुडविल इन लोग उन्हीं के नाम से तो आ रहे हैं, तो मीन्स गुडविल, इनका इज्जत यहाँ पे बना हुआ है, ये फ्री फंड का ले रहा है, तो इनको भी उस चीज का पैसा उन्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसको, मुन्ना चाट वाले को, इन भाई साहब को, मुन्ना चाट वाले को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। क्यों, गुडविल का, क्यों, अपनी ये दुकान बेच रहे हैं इनको, ठीक। तब हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। और कब कैलकुलेट करना पड़ता है, जब हमें when two firm is, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इतना ही पढ़ो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक होता है जब आप कोई कंपनी, मतलब कि आपके फर्म है, छोटा फर्म होता है, वो कंपनी में बदल गया, ठीक है, तो तब भी आपको गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ता है। बहुत 2-3 पॉइंट और हैं, बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। तो आप इतना ही देखो, और इतना हो गया। अब क्या, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। कितने टाइप के होते हैं जी, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, परचेज्ड गुडविल, परचेज गुडविल, और दूसरा क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक, ठीक है जी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो
परचेज गुडविल क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। परचेज गुडविल अब देख लो, जैसे दो भाई साहब, नहीं, रामलाल और श्यामलाल, राम लाल और श्याम लाल, ये दोनों थे क्या, दूध वाले, ठीक है। राम लाल दोनों के पास गैया बराबर ही थी, इनकी कुछ ज्यादा ही चल रही थी दुकान, इन भाई साहब की थोड़ा कम चल रही थी। तो श्यामलाल ने बोला इसके पास पैसे, तो श्यामलाल के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा कस्टमर भी थे और बहुत ज्यादा इनकी मार्केट में इज्जत भी थी। तो श्यामलाल ने बोला कि भाई तू अपना दुकान मेरे को बेचेगा। फिर बोला रामलाल क्यों भाई, तो फिर बोला कि भाई जितना तू बोलेगा, जितना पैसा बोलेगा उतना मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। फिर रामलाल बोला कि ठीक है भाई ले ले, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा तेरे को देना पड़ेगा। तो फिर बोला जितना बोलेगा, जितना मुंह खोलेगा उतना तेरे को मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने अपनी दुकान बेचा, किसको, श्यामलाल को। अब श्यामलाल के पास इनके वाला जो अभी एग्जाम्पल दिए ना वही सेम है, गुडविल जो इन्होंने कमाया, अब इनके पास उनका रामलाल वाला सारा खटाल वटाल का जितना था सारा उनका हो गया, रामलाल का था तो अब हो गया श्यामलाल का हुआ ना। तो यहाँ पर जो इन्होंने इज्जत बनाया रामलाल ने, वो अब इनका हो गया श्यामलाल का। कैसे, क्या इन्होंने मेहनत किया श्यामलाल ने, बिल्कुल नहीं मेहनत किया, बस ये इन्होंने खरीद लिया। तो ये क्या हो गया, रेपुटेशन को खरीद लिया, इज्जत को खरीद लिया, ठीक। तो गुडविल इन्होंने खरीदा हुआ है तो उसे कहते हैं परचेज गुडविल, ओके जी, उसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स ये जो रामलाल ने बनाया अपने मेहनत से कर करके इज्जत से, ठीक है ना। श्यामलाल की तरह क्या हम ये अच्छे तो थे लेकिन क्या करते थे, पानी मिला करके दूध बेचा करते थे, तो कौन कस्टमर बनेगा भाई अच्छा इनका, ठीक है ना। ये बेचारे बहुत अच्छे दूध दिया करते थे, ठीक। तो ये हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है जी। अब हमारे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहता है कहाँ कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कहता है कि भाई गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन पेड फॉर इट, ओके। मीन्स मतलब कि गुडविल हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं इसको इंक्लूड किया जाएगा, मीन्स रिप्रेजेंट किया जाएगा जब तक कि उसके लिए कंसिडरेशन ना किया गया हो, ठीक है। तो यही होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, होता है कि जब तक हम लोग कंसिडरेशन ना करें तब तक उस गुडविल को हम लोग अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं, ठीक है जी। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मीन्स कितने मैथड से हम इसको वैल्यू कर सकते हैं, किसको, गुडविल को वैल्यू करना है तो अब तो उसका मेथड भी होगा, है ना। तो इसका मेनली ना 3 होते हैं, वैसे तो लोग 5 बना के बताते हैं लेकिन मेनली 3 होते हैं, क्योंकि जैसे एक है ना उसमें 2 टॉपिक है, उसको उन लोग ना 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं। जैसे तीसरा 1 में है दो टॉपिक और थर्ड में है 2 टॉपिक, तो सब मिला करके 5 बोल देते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप अच्छे से देखो तो ये सारा वो इसी चीज का पार्ट होता है, ठीक। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और फिर दूसरा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड,
प्रॉफिट मेथड। थर्ड क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। LISATION कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी। ठीक, इसमें 2 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, 2 2 4 1 5 हो गया। तो वो हम जब करेंगे क्वेश्चन तो खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन मेनली यही 3 होते हैं वैल्यू करने के लिए। ठीक है, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे क्या वैल्यू करना हर एक मेथड से। कल हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। बहुत लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा है, बस डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो कल से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे वैल्यू करना गुडविल को। बाकी सब समझ गए आप लोग? क्या होता है गुडविल, कैसे होता है गुडविल, कितने टाइप के होते हैं गुडविल, कब कब कैलकुलेट किया जाता है गुडविल। ठीक है, ठीक है गाइस, कल हम वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।